अपने पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों को, हमारे लोगों को सताना बंद करे, वरना राइफल उठाने पर मजबूर होगा। समतामूलक संग्राम का से एक बिहार के आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि प्रतिदिन खास करके एक जाति, यहाँ के रविदासों पर शोषण करने वाला कौन जात है। 24 घंटा का टारगेट देता हूँ यहाँ के प्रशासन को। अच्छा। कि जो भी पेंडिंग केस है 24 घंटा में अगर नहीं हुआ तो राइफल उठाने पर मजबूर कर देगा हम। आक्रोश मार्च जो है, ये आक्रोश मार्च आप लोगों ने ये निकाला है, ये इसमें आखिर क्या आप लोगों की समस्या है, किस बात को लेकर के आक्रोश मार्च है, बताने का कष्ट करें। देखिए, जो आक्रोश मार्च जो निकाला गया है, जो आए दिन टिकारी के जो जितने भी थाना हैं, खास करके खोज थाना के थाना प्रभारी इतने लापरवाही, इतने जातिवादी मानसिकता के लोग, जातिवादी मानसिकता के हैं कि जब उस पर शोषण जुल्म जब होता है गरीबों पे, दलित पे, तो उनकी केस लेने का काम नहीं करते हैं। आपको यहाँ की बात है, धनचूहा है जो पोस्ट बड़गांव में आता है, धनछुही जो आपके कोच थाना के अंतर्गत में आता है, वहाँ को जो जातिवादी जो मानसिकता के जो लोग हैं, यादव समाज के जो कुछ लोग जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, यहाँ पे धनछुही में जाकर उनको साथ मारपीट करते हैं, रात में जाकर उनकी माता बहनों के साथ में शोषण करते हैं, उनके लड़ाई करते हैं, इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, और कुछ लोगों के माथा भी फाड़ के 3-4 लोग के फोड़ दिया जाता है। और जब ये थाना में जाते हैं केस करने के लिए, तो थाना प्रभारी के द्वारा केस नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे SC ST में ये प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिस पर SC ST एक्ट करना चाहता है और उस पर SC ST से बिलोंग करता है और वो एक व्यक्ति भी केस करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन कोच के जो थाना हुए, प्रभारी हुए, वो केस लेने से इनकार कर दिए। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जा कर के स्पीड पोस्ट के माध्यम से थाना में जाके इन्होंने आवेदन पहुंचाया, जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को, बहुत सारे जो लोग हैं, करीब 7-8 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है उसमें, और यहाँ तक कि उनको संरक्षण दिया जा रहा है। यदि गिरफ्तार नहीं हो तो कुर्की माल जब्ती करने का आदेश है, इससे कोर्ट से आनी चाहिए, उससे मांग करनी चाहिए कि इसको फरार घोषित करके उसकी कुर्की माल जब्ती किया जाए। यदि नहीं करेगा तो इस तरह से शोषण और जुल्म अत्याचार बढ़ते रहेगा। एक मैटर और है परसामा का, कुछ महीनों पहले की बात है कि वहाँ कुछ स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा हरिओम कुमार जो रविदास समाज से आता है, उसको पर जाके चाकू से मारा और उसको जाके नस कट गया। वो जाके हॉस्पिटलाइज रहा, एम्स में जाके उसका इलाज चला। इलाज चलने के बाद जब उसको बुलाया गया, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तारी नहीं हुआ है, उनको नहीं कुर्की माल जब्ती हुई है, नहीं कुछ भी हुआ। तो इस तरह से शासन जो बता रही है, प्रशासन बता रही है कि संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है और अपराध को रोकना नहीं चाहते हैं। ये है, इसलिए आक्रोश मार्च हम लोग निकाल के यहाँ पे हम लोग आए हैं। इसमें तेजस्वी यादव का क्या दोष है? तेजस्वी यादव की सरकार है, उनकी सरकार में इस तरह से होती है तो इसका जवाबदेही कौन है? हम लोगों ने उनको वोट देकर उनको सरकार में, सत्ता में भेजे इसलिए ताकि हम लोग को संरक्षण दे। लेकिन उन्हीं जैसे जातिवादी लोगों जैसा आके हम लोग को शोषण और जुल्म होता है, तो कैसी सरकार है? तो थाना के द्वारा अगर आपका केस लिया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है SC ST एक्ट धारा 4 के तहत, दलित अत्याचार अधिनियम जो है धारा 4 के तहत दरोगा पर भी कार्रवाई होता है। तो इस पे हम लोग मांग करना है कि DSP साहब से कि उनको बर्खास्त किया जाए। धारा 4 के तहत उनको भी इस तरह से शोषण जुल्म होता है और उस पर एक्शन नहीं लेते हैं दलित पे, तो उनको बर्खास्त करने का काम करें। आपका पूरा आरोप है कि थाना प्रभारी जो है जाति देख करके कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल है, जातिवादी है, बिल्कुल जातिवादी थाना प्रभारी है। उन पर जितना कहीं भी देख लीजिए, हर जगह के देख लीजिए, मैटर जा रही है, लेकिन कुछ थाना प्रभारी करने कम रहे। मेरा नाम हुआ घनश्याम रविदास। अभी हमारे बीच में समतामूलक संग्राम दल के प्रवक्ता आदेश चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी बताइए, ये इस प्रकार से आप लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और हम देखते हैं कि धूप में भी, बरसात में भी, हमेशा एक बार बरसात में भी यहाँ आप लोगों ने किया था, तो आखिर आप ही लोगों के साथ शोषण जुल्म अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, इससे आक्रोश मार्च के माध्यम से एक कहने आए हैं कि हमारे लोगों पे जिस तरह से बिहार में खास करके दलितों पर शोषण दमन बढ़ाया जा रहा है और यहाँ के वर्तमान सरकार जिसके इशारे पर ये सारे काम हो रहा है, तो मैं इस आक्रोश मार्च के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये समतामूलक संग्राम दल का राइफल जो है सिर्फ अब तेल डालना बाकी है। और इस आक्रोश माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अपने पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों को, हमारे लोगों को सताना बंद करे, वरना राइफल उठाने पर मजबूर होगा। समतामूलक संग्राम का से एक सिपाही। तो प्रशासन को धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, आग्रह कर रहे हैं।
अच्छा। धमकी नहीं, आग्रह कर रहे हैं कि अपने पुलिस प्रशासन को जिस तरह से हमारे लोगों को सताया जा रहा है उसको बताएं कि अगर वो एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो एफआईआर दर्ज लेना उसका कर्तव्य बनता है, वरना यहाँ के समता मूलक संग्राम दल के सिपाही अब राइफल उठाने पर मजबूर होगा। इसका जवाबदेही यहाँ की सरकार होगी। हिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे आप? मैं लड़ूंगा। जब हमारे माँ बहनों की इज्जत नहीं बचेगा, हमारा हक अधिकार नहीं बचेगा, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। तो संवैधानिक अधिकार आपका समाप्त कर ये दिया गया है संवैधानिक अधिकार संवैधानिक तरीका से मांगने आया हूँ। यहाँ के एसडीएम से के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के सरकार से कहे कि यहाँ के जो मानसिकता, जो जातिगत मानसिकता है प्रशासन को, उसे दूर करे और यहाँ तुरंत जो अविलंब जो पेंडिंग पड़ा हुआ है केस को अविलंब उसे देखे, वरना राइफल उठेगा। मैं बता देना चाहता हूँ। बिहार में तो बहुजनों की सरकार है, दलित बहुजनों की सरकार है, बहुजन कहने की सरकार है। यहाँ तो दलित सुरक्षित नहीं ना है। बहुजन कहने से क्या होगा। बहुजन एक तरफ दबंग जो बहुजन है, जो जातिगत मानसिकता रखता है, वो दलित पर शोषण करता है, इसको बहुजन की सरकार कहेंगे। शासन की सरकार है, कानून व्यवस्था एक लॉ एंड ऑर्डर सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। ये अगर माने होते, अगर मानने लायक बात है, तो ये जो आज हम लोग आक्रोश मत धूप में कर रहे हैं, नहीं करना पड़ता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सुनवाई और कार्रवाई की सरकार। तेजस्वी साहब से पूछ लीजिए कि बिहार के आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि प्रतिदिन खास करके एक जाति, यहाँ के रविदासों पर शोषण करने वाला कौन जात है। ये आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ और आपको मैं भी बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव से जाकर पूछ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा रविदासों पर जो शोषण दमन करने वाला है कौन जाति है। क्यों रविदास वोट नहीं दिया है क्या तेजस्वी यादव? ये तो आप सवाल करेंगे उनसे, ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल तेजस्वी जी से बनता है और 2025 में उनको मिल जाएगा। यहाँ के रविदास वोट से जो है ना खदेड़ने का काम करेगा। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो आप इसका मतलब हुआ कि अब आप संवैधानिक तरीके से नहीं, आप गोली बारूद चला जी, आज तक अभी तक मैं संवैधानिक तरीका से हूँ। 24 घंटा का टारगेट देता हूँ यहाँ के प्रशासन को। अच्छा। कि जो भी पेंडिंग केस है 24 घंटा में अगर नहीं हुआ तो राइफल उठाने पर मजबूर कर देगा हम। तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो जाए? एफआईआर में जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ, फांसी पर चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अपने माँ बहनों की इज्जत गंवाने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ। मैं अपने हक अधिकार को लेने के लिए जिंदा हूँ। जेल से और केस से और फांसी से ये विरासत मेरा है, ये आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये माफ़ी मांगने वालों की झूठ की विरासत नहीं है, ये भगत सिंह की विरासत है, उधम सिंह की विरासत है। तो डीएसपी साहब के घेराव करने के लिए आए हैं, क्या मांग करते हैं? मेरा संवैधानिक मांग है, डीएसपी साहब के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सरकार तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं। और ये डीएसपी साहब का भी कर्तव्य है कि ये मांग कर रहा है कि जो यहाँ कोच थाना का मामला है, जो 24 घंटा के अंदर में अविलंब जो है उसे कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो 25वां घंटा में यहाँ राइफल उठेगा। तो कार्रवाई के मतलब क्या चाहते हैं? कार्रवाई जो दोषी है कानूनी कार्रवाई में, चूंकि संवैधानिक कार्यक्रम अभी तक मैं कर रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई में चाहता हूँ। जो दोषी है, जो प्रशासन दोषी है, जो आदमी दोषी है, उसको पकड़ कर लाए, सजा दे, यही मेरा मांग है। थाना प्रभारी के ऊपर क्या हो? थाना प्रभारी के ऊपर जो उचित कार्रवाई बनता है वो होनी चाहिए, यही आपकी मांग? यही मांग है मेरा। तो देखिए कि किस तरीके से समता मूलक संग्राम दल के जो समर्थक हैं, इनमें यहाँ के सरकार को लेकर, यहाँ के जिला प्रशासन को लेकर नाराजगी है और लगातार लोग जो है सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद का नारे लगा रहे हैं।